बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज है 12 दिसंबर 2020। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक, पेज नंबर है 120। टॉपिक था हमारा सेम वही टॉपिक है एटीपी दसल्स एनर्जी करेंसी का लास्ट पोर्शन हमारा रहता था। आज हम एटीपी की एनर्जी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उस दिन आपने एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एटीपी के स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 सब यूनिट होते हैं। एक होता है डबल रिंग एडेनिन, सेकंड है 5 कार्बन राइबोस शुगर और उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं इन अ लीनियर चेन। अब एडेनिन और राइबोस मिलके एडिनोसिन बनाते हैं। अब एडिनोसिन के साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आज हम एटीपी की एनर्जी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब एटीपी ब्रेक होता है और जब एटीपी सिंथेसाइज होता है तो उसके दौरान एनर्जी वैल्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एटीपी ब्रेक होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। आपके पास इक्वेशन है एटीपी प्लस वाटर। जब एटीपी वाटर की मौजूदगी में ब्रेक होगा तो उससे बनेगा एडीपी। एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज़ होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। ये फर्स्ट हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी तरह जब एडीपी बन गया तो एडीपी से अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाएगा एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ये सेकंड फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक होगा तो उसके साथ अगेन एनर्जी रिलीज़ होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। यहाँ से अगर हम देखें तो इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस only the outermost of the 2 high energy bonds break. When this happen, ATP becomes ADP, adenosine diphosphate, and one inorganic phosphate is released. इसमें क्या होगा, जब 2 हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होंगे फॉस्फेट के, तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ATP क्या बन जाएगा, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। इन सम केस एडीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू एएमपी। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ब्रेक होगा और ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एज फॉलोज सेम रिएक्शन है। एडीपी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगी, ये एएमपी बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा और साथ एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। अब सेल एटीपी सिंथेसाइज कैसे करेगा। जैसे ही एटीपी ब्रेक हुआ, एटीपी से एडीपी बना, साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हुआ। क्योंकि सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल करता रहता है, एटीपी से एडीपी बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा, अगेन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिकम्बाइन होंगे, साथ एनर्जी हमें चाहिए, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होगी तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह ये इक्वेशन में मेंशन है एडीपी अगेन रिकम्बाइन हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एनर्जी यूज़ हुई 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी, तो उससे एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा प्लस वाटर। यहाँ से अगर हम देखें तो सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग इट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP. The synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate requires the expenditure of 7.3 kilocalorie per mole of ATP. अब एक ATP का मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ ATP की एनर्जी की ज़रूरत होगी। This energy is obtained from oxidation of foodstuff. ये एनर्जी अब हमें कहाँ से हासिल होती है, कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो एटीपी बनाने के लिए ज़रूरत है। अब एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है वो फूड जो हम खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो फूड ऑक्सीडाइज होती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी सेल यूज़ करता है एटीपी बनाने के लिए।
So we can summarize that ATP is generated by energy releasing process and is broken down by energy consuming processes. In this way ATP transfer energy between metabolic reactions. अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनर्जी वैल्यूज़ ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसमें आपने ये लास्ट 2 पैराग्राफ लिखने हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक कि आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है। इसके अलावा आपने हज़ाली मॉडल पेपर 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 and 7 शॉर्ट क्वेश्चन 17 to 23 एंड पेज नंबर 7 के MCQs आपने रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।